brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो पुलिस थी तो सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी, वो खुद असुरक्षित थी, तो वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। हमें लगातार ये चाहिए कि ऐसी सेनाओं को बैन कर दिया जाए। सेना को बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेना को बंद करो, बंद करो, बंद करो। करड़ी सेना पूरी तरह से संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और इसे जैसे दूसरे आतंकवादी संगठनों को रखा गया है वैसी श्रेणी में इसको भी रखना चाहिए। करणी सेना के खिलाफ जमकर बवाल मचा हुआ है। सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले के बाद भयंकर हंगामा है। अब इसमें कूद पड़ी है कभी अखिलेश यादव की सहयोगी रही पल्लवी पटेल भी। लखनऊ में पल्लवी पटेल अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी तो मानो कतई बवाल कट गया। हाथों में तख्तियां लिए इस दौरान भयंकर नारेबाजी हुई। लखनऊ के परिवर्तन चौक से हजरतगंज कूच हुआ तो बीच रास्ते में पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल का कड़क अंदाज भी देखने को मिला। पुलिस ने पल्लवी पटेल सहित सभी कार्यकर्ताओं को वैन में ठूस लिया और प्रदर्शन के स्थल से दूर ले गई। उधर जाते जाते पल्लवी पटेल बड़ा बयान दे जाती हैं। बयान सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले पर सीधे कहती हैं, बैन हो करणी सेना, नहीं चलेगी गुंडाई। रामजी सुमन जी के घर पे कल हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है। उनकी अनुपस्थिति में यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर सुरक्षा में खड़ा था उनके साथ भी हाथापाई की गई है। तो ये संविधान का घोर अपमान है। ये लॉ एंड ऑर्डर को दांव पे रख दिया गया है। ऐसे में हमारी मांग है कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। कोई भी आकर के इस देश की कानून व्यवस्था इसको ध्वस्त नहीं कर सकता। हम मांग करते हैं कि करणी सेना को तुरंत उन दोषियों को, प्रदर्शनकारियों को रासुका लगा करके बैन किया जाए। करणी सेना कह रही राणा सांगा का अपमान है, इस वजह से हम लोग प्रदर्शन किया। देखिए, किसी के वक्तव्य पे आपकी असहमति और सहमति हो सकती है। विरोध के बहुत से माध्यम होते हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसात्मक विरोध कल किया गया है वो गलत है। वो इस देश की छवि को और संविधान को धूमिल करता है। पुलिस की कार्रवाई पे आप लोग संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने की है, और भी मांग? देखिए, वहाँ पर तो खुली जो पुलिस थी तो सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी, वो खुद असुरक्षित थी, तो वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। हमें लगातार ये चाहिए कि ऐसी सेनाओं को बैन कर दिया जाए। तो पल्लवी पटेल के नेता भी धुआंधार बोले, दलितों पीढ़ी के सम्मान में सरकार को हिलाने का दावा किए। दलित सांसद नहीं, दलित सांसद अल्पसंख्यकों के साथ, वैगोडों के साथ यही जुल्म हो रहा है। करड़ी सेना पूरी तरह से संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और इसे जैसे दूसरे आतंकवादी संगठनों को रखा गया है वैसी श्रेणी में इसको भी रखना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में एक बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। बवाल उसी पर है। राणा सांगा को गद्दार बताते हैं रामजी लाल सुमन और कहते हैं कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ही बाबर को भारत लाए थे। और इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से बयानबाजियों के बीच में कल भयंकर हंगामा आगरा में देखने को मिला था, जब करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता पहुंच गए थे सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने। जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए। इसमें कई करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन देर रात उनको छोड़ दिया गया। इस पर भी सवाल है। इन सब के बीच में सपा ने भी ऐलान कर दिया है कि अपने दलित सांसद के सम्मान के लिए ईद के बाद होगा हल्ला बोल। लेकिन जिस तरीके से पल्लवी पटेल न केवल कल बयान देती बल्कि आज सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करती हैं रामजी लाल सुमन के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।